आज का टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज। व्रत के अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसे चतुर्भुज को जिसके चारों शीर्ष मतलब चारों कोने, ठीक है, एक वृत्त पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये व्रत है और व्रत के अंदर जो चक्रीय ये चतुर्भुज बना हुआ है, इसके जो चारों कोने हैं, शीर्ष, ये व्रत के किस पर हो? परिधि पर स्थित हो। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन? सम्मुख यानी आमने सामने, सामने वाले। जैसे ये है इसके सामने वाला कौन है? ये वाला। तो कौन एक, कौन दो, कौन तीन, और ये है कौन चार। तो ये आपस में सम्मुख कौन है एक दूसरे के? कौन एक तो सम्मुख है कौन दो के, कौन तीन है चार के। ठीक है, तो सम्मुख कौन संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब जिन कोणों का योग 180 हो, 180 डिग्री। पूरक, पूरक तो होते हैं 90 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो तो पूरक, और संपूरक होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। कोण एक और कोण दो, इन दोनों का योग कितना होगा? 80 डिग्री। और कोण तीन और चार, तीन और चार, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी पूरा टोटल कितना हो गया? 360, 360 डिग्री। और सम्मुख कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें ये काम आएगा। अगला है हमारा, किसी वृत्त के केंद्र की चाप द्वारा आंतरित कोण परिधि की चाप द्वारा आंतरित कोण का दोगुना होता है। अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। जैसे कि ये त्रिभुज इसमें अंदर बना हुआ है, वृत्त के अंदर ए बी सी, और ये है वृत्त का केंद्र ओ। तो एक कोण तो बन रहा है ये ए ओ सी, ए ओ सी, और एक कोण बन रहा है ए बी सी। तो ये जो कोण है ये, इस कोण का बी, कोण बी का जो कोण ओ है, ये दो गुना होगा। ठीक है, तो ए ओ सी बराबर दो कोण ए बी सी, यानी कि इस कोण का ये जो केंद्र पर जो कोण बना हुआ है ये दो गुना होगा परिधि वाले कोण से। ये परिधि पर बना हुआ है और ये केंद्र पर, तो जो केंद्र पर कोण बना हुआ है वो परिधि वाले कोण से क्या होगा? दो गुना। जैसे उदाहरण है, दी गई आकृति, ठीक है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र ओ, तथा ए सी बी 40 हो, ए सी और बी, ये जो सी है कौन सी, ये कितना है? 40 डिग्री, 40 डिग्री है। तो ए ओ बी कितना होगा? ए ओ बी ये कौन कितना होगा? ठीक है, तो ये कौन किस, इसका कितना होता है? दो गुना। परिधि वाले कोण का केंद्र वाला कोण कितना होता है? दो गुना। तो ये जब 40 डिग्री है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। ठीक है, सीधा सा ही है, 80 डिग्री होगा। ठीक है, अगला है हमारा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र है और ये है वृत्त की जीवा। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब खींचा जाता है ये जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये है एम, ये जीवा है ए बी। तो ए एम, ए और एम बराबर एम बी, एम बी, ये दोनों क्या है? बराबर है। समद्विभाजित मन समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने वाला है। इसमें तीन सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन है ये, दूसरी है, तीसरी है, और इसमें तीनों में अलग अलग सूत्र हैं और इनको कैसे याद रखना है वो देखो। किसी वृत्त की दो जीवाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करें तो ये वृत्त की जीवा है ए और बी, और एक है ये सी और डी। इन जीवाओं को आगे बढ़ाएं, ये आगे बढ़ाइए यहाँ से, और ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं आपस में एक दूसरे को। ठीक है,
ऐसे ये आगे निकल जाएगी, ये आगे, और ये पी बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो कौन सा सूत्र रहेगा? पी ए, पी ए मतलब पी बिंदु से लेकर के और ए बिंदु तक की लंबाई गुना पी बी, पी और बी। ठीक है, पूरी लंबाई गुना पी बी तक की आधी लंबाई, इसको गुना करेंगे, और पी सी गुना पी डी, पी डी, ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, लंबाई चाहे अलग अलग हो, लेकिन लास्ट में जब गुना करेंगे तो इनका दोनों जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? बराबर। ठीक है, दूसरी स्थिति है, यदि वृत्त की दो जीवाएं जब एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करें, अंतः मतलब अंदर प्रतिच्छेद करें, जैसे इस वाले में अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दो जीवा हैं, पहली है ए बी, दूसरी है सी और डी, ये एक दूसरे को अंदर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा? पी बी, पी बी गुना पी ए, पी बी गुना पी ए। ठीक है, बराबर पी सी पी डी, पी और सी गुना पी डी, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या होगा? बराबर। ठीक है, तीसरा है, किसी वृत्त की जीवा को आगे बढ़ाने पर उस पर खींची गई किसी स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करे तो ये जीवा है। ठीक है, ए बी, और पी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है, पी और टी वाली ये स्पर्श रेखा ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसी सिचुएशन में सूत्र लगेगा पी ए, पी ए, पी और ए की लंबाई जितनी भी होगी वो गुना पी बी, पी और बी, इसकी लंबाई यहाँ तक की बी तक की, इनको गुना करेंगे तो पी टी स्क्वायर, पी और स्पर्श रेखा की जो टी तक की लंबाई है उसका स्क्वायर। ये तीनों चीज आपको याद रखने वाली है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा हमें सूत्र लगाना है। अगर सिचुएशन इस टाइप की बने, पहले नंबर वाली, तो हमें लगाना है ये वाला सूत्र। ठीक है, अगर दूसरी सिचुएशन बने अंदर प्रतिच्छेद करे तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, जो इसमें दर्शाया गया है, जैसे कि पी बी और पी ए की लंबाई को गुना करेंगे और पी सी और पी डी की लंबाई को गुना करेंगे तो ये दोनों क्या आएंगी? बराबर। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन अगर ऐसी बनती है तो पी ए और पी बी को करेंगे गुना और पी टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आगे इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे।